दोस्तों, आज की टॉपिक है इच्छा शक्ति और तजुर्बा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि इच्छा शक्ति जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, काम करने के एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत सारे किसी भी फील्ड में बहुत सारा तजुर्बा आपको काम करने के, लेकिन अगर आपको इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने की ज़्यादा मन नहीं है, विलिंग पावर कम है, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि हमारा जो सफलता का जो सबसे बेसिक आधार होता है वो हमारी इच्छा की शक्ति होती है। अगर आपको इच्छा शक्ति की कमी है, आपको अपने ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना जानते हो, लेकिन आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको विलिंग सिस्टम होनी चाहिए, विलिंग पावर होनी चाहिए, आपके मन की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके ऊपर काम के प्रति समर्पण, लगन और हौसला होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। आपने बहुत सारे काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन आपने काम के प्रति उदासीन रखते हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, सफल होने के लिए हमें सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं होता है। आपने बहुत सारे किताब पढ़ के बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उस नॉलेज को कभी आपने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, तो वो आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नॉलेज से। उसी टाइप से जो आपकी जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विलिंग पावर। इसलिए मेरे हिसाब से कि विलिंग पावर इज ए मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एक्सपीरियंस। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी है जो कि मुक्केबाजी खेलता है। आपने देखा होगा कि एक खेल होता है जिसमें कि हेलमेट और ग्लव्स पहनने के बाद एक दूसरे के ऊपर नाक पे मारते हैं। जब वो नाक पर मारते हैं और जो नाक पर लगता है तो वो उसकी सफल मानते हैं अपने खिलाड़ी खेल के अनुसार। तो एक खिलाड़ी है जो ग्लव्स पहनकर किसी के दूसरे खिलाड़ी के अगेंस्ट जो होता है उसको कस के नाक पे मुक्का मारता है और वो बेचारे मुंह भारे नीचे गिरता है और उसके मुंह से नाक से खून निकल होता है। उसका जो रेफरी होता है वो गिनना शुरू करता है, काउंटिंग करता है, 1 2 3, उसके कानों में सुनाई पड़ता है। लेकिन उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, उसकी जो जीतने की जो पावर होती है, जीतने की जो अपने मन में जो विश्वास होता है, वो सोचकर वो उठ जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उठ करके खड़ा हो जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसकी जो जीतने की जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी उग्र रूप से है, काफ़ी मजबूत है। तो ये जो उसकी जो जीतने की जो इच्छाएं हैं, विलिंग पावर होता है माइंड की, वो उसको जगाए रखता है, वो उसको उठाता है, ना कि वो उसकी एक्सपीरियंस, उस अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार तो वो उसको नाक में चोट लग गया और वो गिर गया, तो उसके एक्सपीरियंस जो भी था उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, वो गिर गया। लेकिन जो दोबारा जो उठ के खड़ा हो रहा है, ये सिर्फ अपने विलिंग पावर की वजह से हो रहा है, अपनी इच्छा शक्ति के पावर से हो रहा है। तो ये कहानी से मुझे ये समझ में आती है कि अगर आपकी जीतने की इच्छा है तो आप कितने भी बार गिरो आप खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर आपको जीतने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो आपको कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, आप उस पर सही से काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। ये कहानी बिल्कुल सत्य है और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ। कोई इंसान कितना भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में हो, लेकिन अगर उसके मन की इच्छाएं, अगर उसके मन मान लिया कि चलो मैं हार गया, तब तो वो हार गया। लेकिन अगर वो उसकी मन नहीं मान रहा है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगा, तो आज न कल कभी न कभी वो जीत जाएगा। दोस्तों, किसी भी खेल में हो या किसी भी पढ़ाई में हो या दुनिया के कोई भी ऐसी आपकी जो एक्टिविटी है, अगर आपके माइंड अगर एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हार गया हूँ, मैंने जितनी कोशिश करना था मैंने कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है, तो उस दिन से जो आपकी इच्छा शक्ति है, मतलब क्या है कि आप अपने जो इच्छा शक्ति, आपके जीतने की जो आपकी जो प्रेरणा थी और आपकी जो
उम्मीदें थी उससे आपने जस्टिफाई कर लिया कि चलो हमने जितना कोशिश करना था कर लिया, हमारे बस की नहीं है। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं कि वो 50 बार ही क्यों ना हार जाए, लेकिन 51 बार में वो ट्राई करेगा और कभी न कभी वो जीत कर दिखाएगा। तो दोस्तों इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जब तक आपकी विलिंग पावर है, बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर है, जब अपने ऊपर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तो आपकी जितनी की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो दूसरों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके पास एक्सपीरियंस कितना है ये मैटर बहुत ही कम करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये मैटर कम करता है। मैटर सबसे ज़्यादा ये करता है कि आपकी जो अंदर की जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना बड़ा है। एक आपने सुना होगा कि किसी देश में एक खिलाड़ी था, उस खिलाड़ी बहुत तरीके से मतलब कि बहुत तरीके से वो किसी चीज़ को अपने एक्टिविटी पे फोकस कर रहा था। इतने बड़े किसी काम को कितने तरीके से करता था, वो किसी एक काम को अनेक तरीक़ों से करके दिखाता था। तो एक बार ब्रूस ली से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए, आप इतने बड़े एथलीट्स हैं, इतने बड़े अच्छे माहिर खिलाड़ी हैं, इतना एथलीट्स होने के बावजूद भी आपको क्या चीज़ से डर लगता है जब आप मैदान में उतरते हैं अपने खेल के ऊपर? तो जो ब्रूस ली ने बोलता है कि वो बात सुनिए। ब्रूस ली बोलता है कि मुझे ऐसे खिलाड़ी से कम डर लगता है जो कि बहुत सारे नॉलेज रखता हो, बहुत सारे तरीक़ों से वो अपना वो एक्शन लेता हो। मुझे वैसे खिलाड़ी से डर लगता है कि जो एक ही चीज़ पे, एक ही एक्टिविटी पर उन्होंने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। वैसे खिलाड़ी से मुझे डर नहीं लगता है जो कि 1000 तरीके की एक्टिविटी जानता हो और 1000 चीज़ों के ऊपर उसको प्रैक्टिस और कमांड है। वैसे खिलाड़ी से मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर वैसे खिलाड़ी से लगता है जो कि किसी एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही कमांड के ऊपर उन्होंने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि उसके निशाना कभी वो बेकार नहीं जाता। वो जहाँ भी मारता है वो बिल्कुल सटीक जाता है। तो दोस्त, ये हमारे बिलीफ सिस्टम को ही दिखाता है। अगर आप किसी काम को, एक ही काम को 50 बार, 75 बार, 1000 बार आपने प्रैक्टिस किया हो, तो जहाँ पर भी आपने वो लगाओगे वो आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर अपने काम को अनेक जगह पर आप कभी आज ये काम किया, कल किसी और को काम किया, आप अलग अलग कामों को अलग अलग तरीके से 1000 काम सीखना चाहते हो, तो कोई भी काम आपसे सफल नहीं होगा। तो ब्रूस ली ने जो वो उसके इंटरव्यू में बताया कि मुझे वैसे इंसान से डर लगता है जो कि एक ही काम को 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो, क्योंकि उसके बार कभी बेकार नहीं जाता। वैसे इंसान से मुझे डर नहीं लगता कि वो 1000 तरीके से मुझे पर वो बार करता हो, 1000 तरीके से मुझे पर वो दाव पेच खेलता हो, तो उसकी कोई दाव पेच काम में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी फोकस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइडेड हो गए। तो अगर आप किसी काम को, एक ही काम को 1000 तरीके से 1000 बार प्रैक्टिस किए हो, तो आपका काम वो सफल होगा। उसी टाइप से हर फील्ड में होता है दोस्त। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कोशिश कीजिए, किसी एक काम पर फोकस कीजिए, किसी एक काम पर मन लगाइए, और जब तक वो काम आपसे सफल ना हो जाए, जब तक वो काम आपको कंप्लीट ना हो जाए, तब तक दूसरे काम पे हाथ न लगाइए। तो ये सक्सेस का राज भी है, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता है कि बहुत चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, किसी एक चीज़ पर फोकस कीजिए। और दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन अपने जो सेल्फ बिलीव है, बिलीफ सिस्टम पर कभी आप बिलीफ सिस्टम पर जो आप कभी आप उस पर उम्मीद मत खोइए। बिलीफ सिस्टम आपके पास मजबूत है अगर आपका थॉट, आपके विचार, आपकी जो आपकी जो एम है वो बिल्कुल क्लियर है, तो आप एक दिन मुकाम हासिल करोगे। थैंक यू दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इफ़ योर एनी थॉट इन योर माइंड, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।